आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 के गणित का अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल के परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम केवल ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल बहुपद क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल। सबसे पहले बहुपद को जानने के लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन एक बार उनका रिवीजन करा दे रहे हैं। सबसे पहले चीज़ है कि चर क्या होता है। वेरिएबल वह राशि जिसका मान अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग कंडीशनों में अलग अलग होता है, चर कहलाते हैं। जैसे कि कह सकते हैं एक्स है, वाई है, जेड है, आ बासा। बहुत पुरानी किताबों में आ बासा करके आता था, लेकिन अब एक्स वाई जेड के रूप में आने लगा है। तो जैसे एक्स वाई जेड के मान अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग होते हैं, तो जिन चीज़ों के मान अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग होते हैं, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हों, वो चर कहलाते हैं। चर कौन कौन से? एक्स वाई जेड के रूप में दिखाते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं अचर की। अचर क्या है? अचर यानी कि कांस्टेंट, जिसका मान निश्चित हो। वह राशि जिसका निश्चित मान होता है अचर कहलाते हैं। जैसे एक का मान निश्चित है, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें इन सब के मान बदलते नहीं हैं। लेकिन कभी कभी हम ए बी सी आदि को भी के है कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो वो क्वेश्चन के आधार पे हम मान के चलते हैं। तो उसकी बात हम क्वेश्चन आने पर ही करेंगे। ए बी सी को भी कांस्टेंट मान के चलते हैं, ये बताया दे रहे हैं। चर और अचर अगर आप समझ गए हैं तो अब हम बात करते हैं पद की, क्योंकि चर और अचर से ही पद बनता है। देखिए पद क्या होता है? टर्म यानी कि चर अचर राशियों की संक्रिया से पद बनता है। जब चर राशि यानी कि मान लीजिए कि एक x है, प्लस कर दिया हमने, अचर कोई ले लिया, मान लीजिए 10 ले लिया, जो ये हमारा बना, ये हमारा एक पद बना। ये क्या बना? पद। मान लीजिए घटा दिया, ये भी हमारा एक पद बना। गुणा कर दिया, 2 से हमने x में गुणा कर दिया, ये पद बन गया। इसी प्रकार अगर भाग दे दिया x/2, ये भी हमारा पद बन गया। यानी कि चर और अचर राशियों के संक्रिया ऑपरेशन से हमारा जोड़, घटाना, गुणा, भाग किसी भी प्रकार से हमारा पद बनता है। आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं आप पढ़ते हैं यहाँ पे। बीजीय व्यंजक चर और अचर राशि की गुणा करते हैं तो बीजीय व्यंजक बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 2x, 2 से x में गुणा कर दिया, ये क्या है? 2 गुणे x, ये हमारा बीजीय व्यंजक है। इसी प्रकार मान लेते हैं कि बहुत से पदों में बीजीय व्यंजक हैं। 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10, ये भी हमारा बीजीय व्यंजक है। इसी प्रकार हम लोग बीजीय व्यंजक जो कि पढ़ चुके हैं, तो उस पर ज़्यादा चर्चा ना करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुपद जानने से पहले हम आपको पूर्ण संख्या, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, उसका रिवीजन करा दे रहे हैं, क्योंकि इसका भी ज़रूरत हमको पड़ेगी आगे। पूर्ण संख्या क्या होती है? ये हमारी प्राकृत संख्याएं 1 से लेके जो आगे होती हैं, उनमें हम अगर 0 को भी शामिल कर लें तो पूर्ण संख्या बनती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 पूर्ण संख्या होती हैं। होल नंबर, इनको होल नंबर कहते हैं। अब हम बात करते हैं बहुपद। बीजीय व्यंजक से बहुपद की बात करते हैं। कोई भी बीजीय व्यंजक हो वो बहुपद कहलाता है जब उसके चर की घात पूर्ण संख्या हो। कोई भी बीजीय व्यंजक हो, मान लीजिए कि बीजीय व्यंजक ये है x स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये बीजीय व्यंजक हमारा है। अगर इसमें चर की घात पूर्ण संख्या के रूप में हो, जैसे चर की घात यहाँ पे कितनी है? 2, ये पूर्ण संख्या है। यहाँ पे चर की घात कितनी है? 1, पूर्ण संख्या, यानी कि ये बहुपद है। अगर चर की घात पूर्ण संख्या में होगी तभी बहुपद है। वैसे कोई भी बीजीय व्यंजक हो, चर की घात अगर पूर्ण संख्या में नहीं है तो बहुपद नहीं है। जैसे कि कह सकते हैं √3x प्लस x की पावर 1/9 प्लस 10, ये हमारा बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन क्या ये बहुपद है? बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर यानी कि चर की घात हमारी
फैक्टर में हो गई, तो यहाँ पे फैक्टर यानी कि इसकी यहाँ पे कितनी पावर है, x की पावर 1/2 है, जो कि हमारा पूर्ण संख्या में नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, 1/9 में हो गया, पूर्ण संख्या नहीं है। कोई भी एक पूरी बीजी व्यंजक में एक केवल चर हो, कोई भी एक चर की घात अगर पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है तो वो पूरी बीजी व्यंजक को कहता है कि ये बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। अब बहुपद यानी कि बहुत से पद, बहुपद का नाम ही है बहुत से पद कह सकते हैं, जैसे 2x + 3x + 10, ये हमारा बहुपद है, बहुत से पद हों बहुपद है। इसी प्रकार हम बहुपद के प्रकार की बात करते हैं आगे। तो बहुपद का प्रकार तो पहले तो पदों के आधार पे करेंगे, कितने पद होंगे यानी कि कितने उसमें टर्म्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे अगर एक पद हो, केवल एक पद, जैसे मान लीजिए कि लिख रहे हैं 5x, तो इसमें केवल एक पद है, तो ये बहुपद जो होगा एक पदी यानी कि मोनोमियल बहुपद कहलाता है। 6x 2y 4z ये सभी एक पदी व्यंजक भी हैं और इनकी चर की घात पूर्ण संख्या के रूप में है। यहाँ पे चर की घात कितनी है, 1 पूर्ण संख्या के रूप में है, इसलिए ये बहुपद भी है, ये एक पदी बहुपद हो गया। इसी प्रकार द्विपदी बहुपद क्या होते हैं, वह बहुपद जिसमें दो पद हों, द्विपदी नाम से ही क्लियर हो रहा है। बाइनोमियल द्विपदी यानी कि कह सकते हैं 5x² + 10x, ये जो हमारा हुआ ये बीजी व्यंजक है, इसके चर की घात भी पूर्ण संख्या के रूप में है, ये बहुपद है। लेकिन अब ये कितने पदों वाला बहुपद है, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, दो टर्म्स हो गए, इसलिए बाइनोमियल यानी द्विपदी बहुपद हो गया। इसी प्रकार त्रिपदी बहुपद कह सकते हैं, 5y² + 10y + 11, ये जो हमारा हुआ ये त्रिपदी बहुपद हुआ। ट्राइनोमियल बहुपद 1 2 3 पद हो गए, ट्राइनोमियल बहुपद। पदों की संख्या के आधार पर तो ये 3 प्रकार के बहुपद हो गए। अब बात करते हैं कि इसकी पावर के आधार पर कितने बहुपद होते हैं। पावर के आधार पे, तो पावर के आधार पे बहुपद घात के आधार पे एक घात वाला बहुपद जो होगा रैखिक बहुपद होगा। मान लीजिए कि 5x + 10 है, इसको घात के आधार पे कहेंगे तो एक, इसकी घात कितनी है चर की 1, ये रैखिक बहुपद हो गया। द्विघात वाला बहुपद जो होगा द्विघात बहुपद होगा, दो घात वाला द्विघात बहुपद 5x² + ये जो हुआ दो द्विघात बहुपद हो गया। दो द्विघात बहुपद, दो घात हैं इसमें। त्रिघात बहुपद यानी कि कह सकते हैं ये हमारा त्रिघात बहुपद हुआ। बहुपद की घात जितनी सबसे बड़ी घात जो होगी, ये मान लीजिए बहुपद है, इसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 है। घात तो 2 भी है लेकिन सबसे बड़ी कितनी है, 3 घात है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद हुआ। घात कभी भी देखेंगे सबसे बड़ी घात देखेंगे। अब एक अलग प्रकार के बहुपद की बात करते हैं। मान लीजिए कि केवल 1 लिखा हुआ कोई भी अचर संख्या है, तो वो क्या बहुपद है, बात करते हैं। जैसे 1 लिखा हुआ है तो 1 को क्या लिख सकते हैं, x⁻0 के रूप में लिख सकते हैं। 2 लिखा हुआ है, 2x⁻0 के रूप में लिख सकते हैं। x⁻0 है यानी कि इसका मान 1 होगा, x⁻0 है इसका मान 1 होगा, 1 की गुणा 2 से होगी, हमारा 2 ही आएगा। इसलिए इन जो इस प्रकार के बहुपद होते हैं 1 2 अचर बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अचर बहुपद। क्या शून्य भी एक बहुपद है, हाँ शून्य, 0 शून्य भी एक बहुपद है, जिसको क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। इसको शून्य बहुपद के नाम से जानते हैं। अब बहुपद को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आइए हम वो सीख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमारा बहुपद लिखा हुआ है, तो ये x के टर्म्स में चल रहा है, x के टर्म्स में आगे चल रहा है, तो हम इसको px लिख सकते हैं, या इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, qx के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर रहेगा, जो टर्म चल रहे होंगे वही हमारा ब्रैकेट के अंदर होगा। जैसे कि यहाँ पे y के टर्म चल रहे हैं आगे, y के पदों में बहुपद है ये, तो हम यहाँ y लिखेंगे। यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हम कोई भी अक्षर मान सकते हैं।
फ़र्क पड़ता है यहाँ से। अगर y के पदों में चल रहा होगा तो हम y के यहाँ y लिखा होगा, अगर x के पदों में चल रहा होगा तो यहाँ पे x लिखा होगा। ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट था, पार्ट 1, जो कि बहुपद का था। अगर आपको इस बहुपद के छोटे से पार्ट में कुछ भी समस्या हुई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे कि हम अगले आने वाले एक्सरसाइज व एग्जाम्पल्स वाले पार्ट नंबर 2 में हम उसको क्लियर कर सकेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा व मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको इसी प्रकार के अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।